अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री। अब जब अपन सिंगल एंट्री करते थे उसको अब डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, ये देखा जाएगा इसमें। सबसे पहले कैश बुक क्रिएशन होता है, फिर टोटल डेटर्स अकाउंट, ये सब इनने बताया अपन कैसे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं फाइनल अकाउंट में। इन दिस मेथड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट मीन्स इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। बाय दिस कन्वर्शन बुक ऑफ अकाउंट बिकम मोर रिलायबल एंड शो प्रॉपर नेट रिजल्ट। अब इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करने से क्या होता है, बुक और ज़्यादा रिलायबल भरोसेमंद हो जाता है और जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट निकल पाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट मेथड। इसको फाइनल अकाउंट मेथड और कन्वर्शन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड इनकम्प्लीट अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट अकाउंट्स। देखो, इनकम्प्लीट अकाउंट को कंप्लीट अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसे उसमें अपन बनाया था उस तरीके से। तो यहाँ पे इनने फॉर्मेट दिया टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर यदि कोई क्रेडिट में सेल्स किया तो वो यहाँ पे आएगा। बिल रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गए तो वो इधर आएंगे। बैंक मीन्स चेक डिसऑनर हो गया वो इधर आएगा। टोटल क्रेडिटर अकाउंट में अगर आपने कोई बिल एंडोर्स किया था और वो डिसऑनर हो गया तो वो इधर आएगा। और यहाँ पे कैश में बेचा है वो फॉर चेक, बैंक से अगर दिया है तो बिल बनाया वो, देखो बिल बनेगा यहाँ पे, डिसऑनर हो गया वो इधर आएगा। फिर डिस्काउंट अलाउ किया वो इधर आएगा। बैड डेब्ट्स कोई डूब गया तो इधर आएंगे। सेल्स रिटर्न हुआ है तो यहाँ आएगा और क्रेडिट डाउन आएगा, ठीक है ना। उसी तरह BR का अकाउंट होता है, ये अपना डेटर्स अकाउंट था। अब बिल रिसीवेबल में क्या रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आता है। देखो दोनों एसेट्स होते हैं, डेटर और BR दोनों क्या होते हैं, एसेट्स, इसलिए इनका ओपनिंग साइड डेबिट साइड होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बिल में कैश यहाँ पे डिस्काउंट कराया यहाँ पे आया। टोटल डेटर्स डिसऑनर हुआ वो इधर आ गया। अब अपोजिट हो गया, यहाँ पे बिल डिसऑनर इधर आ रहा था, डेटर डिसऑनर होंगे तो वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, आप इसको फॉर्मेट को समझ लोगे ना तो उससे इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसी तरह क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट दिया है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक टू फाइंड आउट स्टॉक। अब स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स आर गिवन। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आ जाता है ना। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला दिया है। तो क्वेश्चन आगे बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कैश बुक, सबसे पहले कैश बुक बनाना है हमें। ये आइटम्स दिए हैं। Ascertain the appropriate missing figures by preparing the cash book for the year 2017. Received from debtors, payment to creditors, bills payable, collection of BR, payment to BP, cash sales, cash purchase, drawings, additional capital, paid wages, paid rent और ये बैंक बैलेंस दिया। अब इससे अपन को कैश बुक बनाना है। तो ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है। तो जहाँ जहाँ से आपको पैसे मिले वो रिसिप्ट साइड आएगा। तो सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन आता है ना। ये ओपनिंग बैलेंस दिया तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद डेटर से जो रिसीव हुआ है वो डेटर से रिसीव हुआ, BR से कलेक्ट हुआ, कैश सेल्स हुआ, ये वाला है ना। तो ये इधर आएगा, देखो डेटर्स BR सेल्स किया वो, और एडिशनल कैपिटल भी आया। अब यहाँ पे आएगा जहाँ जहाँ आपने पेमेंट किया है। पेमेंट में क्रेडिटर्स वाला, बिल्स पेबल, परचेज वाला आएगा, है ना, ड्राइंग, वेजेस, रेंट और फिर कैरी डाउन, ये अपना बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस तरीके से बनता है कैश बुक, ठीक है। फिर इन्हें आप टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने को दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल में इनने जो इलस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व करना, उसके बाद उधर सॉल्व करना, ठीक है। अब टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये नए आइटम्स दिए हैं, ये ओपनिंग डेटर्स दिए हैं, डेटर्स और क्लोजिंग दे दिए हैं, ठीक है ना। मिसिंग फिगर्स बाय प्रिपेयरिंग टोटल डेटर्स अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बिल या डिसऑनर, ये सारी जानकारी दे दी अपन इसको। इसमें जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले ओपनिंग लिख देंगे और क्लोजिंग लिख देंगे। क्लोजिंग ये दिया है ना इसलिए। फिर सेल्स रिटर्न तो इधर भी आता है, सेल्स रिटर्न इधर आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो पैसे मिलते हैं वो इधर आ जाएंगे, है ना। ये रहा डेटर 62,000, ये बाय कैश करके। बिल ड्रॉन किया तो वो इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। नहीं, एक मिनट, बिल ड्रॉन किधर है, 22,000 का, ये रहा BR। डिसऑनर लिखा है इनने, इधर डिसऑनर थोड़ी, डिसऑनर तो इधर था।
ये इनने गलती से यहाँ छाप दिया, ठीक है ना, ये बिल ड्रॉन है, डिसऑनर उधर आता है, ठीक है ना, ये देखो ना यहाँ फॉर्मेट में नहीं दिया, यहाँ पे बिल ड्रॉन आएगा, ये डिसऑनर इधर आएगा, ठीक है, बिल बनाया वो आया, फिर आपका बिल डिसऑनर हो गया तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये डिसऑनर वाला है, डिसऑनर, ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स इधर आएगा, डिस्काउंट अलाउ के वो भी इधर आएगा। सब चीज़ निकालने के बाद क्रेडिट सेल्स नहीं था कि कितने में आपने क्रेडिट सेल्स किया है, तो इसी को फाइंड आउट करेंगे, यही अपना बैलेंसिंग फिगर है। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो कुछ भी दे सकते हैं आपको, कुछ भी बैलेंसिंग दे सकते हैं निकालने के लिए, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको उससे निकालना है कि क्या चीज़ छूट रहा है, तो अपना ये क्रेडिट सेल्स है, बैलेंसिंग फिगर, ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। एक और ही क्वेश्चन दिया है, तो उसी तरीके से सेम क्वेश्चन से आपको बनाना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं, अब यहाँ पे बी आर अकाउंट बनाने को दिया, तो जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको, ये यहाँ से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ऑन, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के दिया है, क्लोजिंग बैलेंस बनाना है, ठीक है। क्रेडिटर से ये बी आर वाला है, तो मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ इसका, ठीक है, ठीक है। ये अपना फॉर्मेट है, टोटल क्रेडिटर्स पर्टिकुलर अमाउंट, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अपने लाइबिलिटीज होते हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से होता है, इस साइड से होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2016 मीन्स ओपनिंग थे अपने 30,000 थे, ठीक है ना, फिर क्या है, क्रेडिट परचेज किया है 60,000 का, पेमेंट किया क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर इतना, परचेज रिटर्न इतना है, बिल एक्सेप्टेड इतना है। अब फॉर्मेट देखो अपना, ये रहा फॉर्मेट, तो ओपनिंग यहाँ आ गया, क्रेडिट परचेज किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय क्रेडिट परचेज, कितना क्रेडिट परचेज किया था, 60,000, ठीक है। फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैश पेड, ये रहा है ना, कैश पेड है ना, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, जो अपन कैश पे कर रहे हैं, कितना है कैश क्रेडिटर्स को, 40,000, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न, कितने का परचेज रिटर्न, 2,000 का। बिल ड्रॉन किया है, तो बिल ड्रॉन किधर आता है, बिल ड्रॉन इधर पे आएगा आपका, बिल एक्सेप्टेड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने का एक्सेप्टेड, 20,000 का था, ठीक है। सारे आइटम्स अपन ने लिख लिए, अब अपन इसको काउंट करते हैं, तो इधर का टोटल 90,000 हो गया। अब 90,000 में से आपको 62,000 माइनस करना है, 90,000 माइनस 62, तो 28,000, ये देखो आपका कैरेट डाउन आ गया, तो कैरेट डाउन इधर आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 28,000, ये 28 आ रहा है, 90,000 से क्लोज कर देंगे। बिल्कुल इजी है, फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, फिर यही सेम है, रिटर्न आउटवर्ड मीन परचेज रिटर्न ही है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरीके से भी सेम दिया है। अब यहाँ पे एक बी आर अकाउंट बना दिया, तो ये भी बना लेते हैं अपन, फॉर्मेट ऑफ बी आर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक। particulars amount, अब देखो क्वेश्चन 11, ओपनिंग बी आर दिया, ठीक है, तो यहीं से होगा स्टार्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500, ठीक।
फिर बिल डिसऑनर दिया तो बीआर में डिसऑनर किस साइड आएगा, टोटल डेटर्स के नाम से आएगा इधर। बिल डिसऑनर, बिल कलेक्टेड, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। क्लोजिंग बीआर इतना दिया है, बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल डिसऑनर इधर आ जाएगा बाय टोटल डेटर्स के नाम से। ठीक है, कितना डिसऑनर हुआ था, 12,500। फिर जो बिल डिस्काउंट करा है वो भी इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट करके, ब्रैकेट में लिख देना जो डिस्काउंट करा है आपने। ठीक है, डिस्काउंटेड, ओ सॉरी बिल कलेक्टेड है, डिस्काउंटेड लिख दिया। कलेक्शन में कैश लिखते हैं, बैंक नहीं लिखते हैं, कैश, इसमें कलेक्शन लिख देना। ठीक है ना, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में कलेक्शन। ठीक, 65,000। ठीक, फिर क्या है, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, अगर किसी क्रेडिटर्स को एंडोर्स करते हैं तो बाय टोटल क्रेडिटर्स। कितना आएगा, 7,500। उसके बाद क्लोजिंग बीआर दे दिया इनने, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन दे दिया है 32,500। अपन को फाइंड आउट करना है बीआर ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बिल रिसीवेबल बनाया कितने का बनाया था। ठीक है ना, ये तो डिसऑनर हो गया, मीन्स यहाँ का फिगर फाइंड आउट करना है। तो अपन टोटल कर लेते हैं इधर का पहले, तो ये 12,500 प्लस 65,000 प्लस 7,500 प्लस 32,500, टोटल इधर का हो रहा है 1,17,500। ठीक है, 1,17,500 में माइनस करेंगे 37,500, तो 80,000 आ रहा है। ये देखो 80,000 आपका आ गया भैया, ये आ रहा है 80,000 है ना, 1,17,500। ठीक है, ये क्या आया आपका, बाय टू टोटल डेटर्स अकाउंट, मतलब जितने का आपने बिल बनाया, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भाई ओपनिंग, अब इसमें आपको क्या क्या बनानी है सब दिया है इन्हें। ठीक है ना, नेट परचेज और नेट सेल्स निकालना, तो इसमें आपका एक टोटल डेटर्स अकाउंट बनेगा, इस क्वेश्चन में एक टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। ठीक है ना, फिर ये आपको वही क्रेडिट, आपको नेट क्रेडिट सेल्स आपने कितने का किया ये निकालना है टोटल डेटर्स अकाउंट से। ठीक है, मीन्स ये आप बना के आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, बना के देखना। ये बीआर का भी, बिल्स पेबल का भी सेम यही क्वेश्चन है पूरे इधर की, बिल्स पेबल पे बेस्ड है ये बीआर वाला हो गया। अब यहाँ से आपका ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, तो कन्वर्शन मेथड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्हें देखो, ये वाले क्वेश्चन समझाते हैं आपको, ये छोटा क्वेश्चन तो समझ में जल्दी आएगा। ठीक है ना, देखो, मिस्टर राजेश कीप्स हिज बुक्स अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में था, ये उसका कैश बुक था, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। और फिर इन्हें नीचे और जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ओपनिंग क्लोजिंग दिया। ठीक है, सबको ओपनिंग क्लोजिंग इन्हें दे के रखा है। फिर एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पे 10%, प्रोविजन है, डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है, डेटर्स पे 340 का, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर और बिल्डिंग में सबसे। अब अपन को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनसे आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। डेटर्स अकाउंट बना के आप क्या निकाल पाओगे, सेल्स कितना हुआ ये निकाल पाओगे, है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट बना के आप क्या निकालोगे, परचेज कितना हो, पहले ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, वर्किंग नोट पहले आपका करना है। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, तो ब्रॉड डाउन लिख लेंगे, कैरेट डाउन लिख लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे कैश 16 ये यहाँ पे दिया है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जितना रिसीव हुआ वो यहाँ पे आएगा बाय कैश। तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया, मीन्स क्रेडिट सेल्स आपने कितने का किया, 16,540। तो ये देखो अपन को यही चाहिए था। कैश अपना कहाँ था, ये 740 कहाँ है अपना, 7,300
ये उससे बनेगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से। ये रहा कैश सेल्स यहाँ दिया है और यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स आ गया। अब उसी तरह से टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है क्रेडिटर्स को अपन इतना पे किया, मीन्स यहाँ पे दिया बाय कैश अकाउंट जो पे किया आपने, और जब आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। और कैश परचेज इनने यहाँ पे दिया है तो कैश और क्रेडिट को ऐड कर देंगे तो ये टोटल परचेज आ गया आपका, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है ही, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है आपको, है ना। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है बता देती हूँ वो भी मैं, ये दिया है स्टॉक, ये ओपनिंग दिया था, है ना 3600, ये क्लोजिंग दिया है 4400। फिर इसको क्लोज करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट, अब अपन को नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो ये सैलरी, अब यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया है इनने, तो बैलेंसिंग फिगर में ड्राइंग्स निकाला है, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट बनाया है जिससे कैपिटल निकली है आपकी। तो इस तरीके से आपको पूरे आइटम्स बनाने पड़ेंगे तब जाके ये बनेगा, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। सैलरी 4200, ये कहाँ से निकाला इनने, ये दिया सैलरी 4200 इधर आएगा, इंश्योरेंस आएगा, ठीक है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस इधर आएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिया था, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 10%, ये रहा। अब ओपनिंग कैपिटल चाहिए अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला फिर उसका इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। फिर प्रोविजन बनाया, डेप्री तो दे दिया था तो डायरेक्ट लिख दिया, फिर डेप्रिसिएशन निकाला फर्नीचर का और बिल्डिंग का, है ना, ये दिया था इस पर। उसके बाद ब्रॉट डाउन किया और यहाँ पे अपना नेट लॉस आया। उसके बाद अपन ने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया। तो क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर्स आपके कौन से होंगे, 8000 मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे, याद रखना, ठीक है ना। ओपनिंग नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में क्लोजिंग, यहाँ पे डेटर्स भी क्लोजिंग आएगा। डेटर्स में से पर ये जो प्रोविजन बनाई ये माइनस करना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सारे क्लोजिंग फिगर्स लेंगे, क्योंकि ओपनिंग बनाएंगे तो ये लेंगे, ये क्लोजिंग वाला है ना, तो ये सारे फिगर्स लेंगे इसमें। फर्नीचर लिखा, लेस करेंगे अपन डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग लिखेंगे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्रेडिटर्स दिया, कैपिटल्स निकाला, अपन ने ओपनिंग निकाला था ना, है ना, उसमें ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट लॉस लेस किया और ड्राइंग्स लेस किया, तो आपका इतना आया, ठीक है ना। और ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको कैश अकाउंट भी बनाना है, जिससे ये ड्राइंग्स आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आप इसको आप बनाएंगे तो ये पीछे का जो क्वेश्चन है ना, ये भी इसी तरीके से अपना बनेगा। ये वाले सब इसी पे बेस्ड है, 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, 1-2-3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ये बना के देखना, चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है।